हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग 10th क्लास का 10वां नंबर चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है ब्रीथ। ब्रीथ में हम लोग पढ़ेंगे अंतःवृत्त स्पर्श रेखा और बाह्यवृत्त पर स्पर्श रेखा किस प्रकार से होता है, और सर्वसंग हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वसंग होता है या समरूप त्रिभुज या समरूप वृत्त कैसे होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अंतःस्पर्श वृत्त क्या होता है। अंतःस्पर्श वृत्त होता है कि एक ही वृत्त के अंदर दो वृत्त का निर्माण होता है और उस पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है। मान लीजिए ये यहाँ पर ब्लू कलर का जो है छोटा वाला वृत्त जिसको पी बिंदु केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, एक स्पर्श रेखा खींचा, और ओ को केंद्र मानकर के रेड वाला एक लंबा इससे बड़ा वृत्त परिधि लेकर के खींचा। तो यहाँ से जो ए और बी जो होगा स्पर्श रेखा हमने खींचा, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा हमने खींचा तो इस वृत्त पर कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सिर्फ एक जगह कर रहा है। चित्र में हम लोग देख सकते हैं, चित्र संख्या 4 में हम देख सकते हैं यहाँ एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। उभयनिष्ठ का मतलब ये छोटा वाला वृत्त को भी और बड़ा वाला वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक उभयनिष्ठ वृत्त स्पर्श रेखा कर रहा है जिसका नाम हम बोल सकते हैं ए और बी। तो यह अंतःस्पर्श वृत्त रेखा पर कहलाएगा। अब इसके पहले हम देखेंगे वाह। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5वां नंबर। पहला, दूसरा और तीसरा हमने नेक्स्ट वीडियो में देख लिए थे, जाकर के प्ले स्टोर में आप लोग देख लीजिएगा, जिसको हम पहले बता चुके थे। अब यहाँ पर 5वां नंबर में है, देखेंगे वाह स्पर्श वृत्त। वाह स्पर्श वृत्त मतलब एक वृत्त पर कितने बाहरी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यहाँ पर पी को केंद्र मान के एक छोटा वृत्त खींचा, ओ को केंद्र मानकर एक बड़ा वृत्त खींचा। यहाँ से हमने यहाँ से ए से लेकर के बी तक एक स्पर्श रेखा खींचा जिसका नाम ए बी रखा, और यहाँ से देखिए ग्रीन कलर का जो है बी से लेकर के सी तक एक स्पर्श रेखा खींचा जो बड़ा वाला वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है और छोटा वाला वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है, और इसको बीच में भी एक स्पर्श रेखा खींचा जिसका नाम हम दिया सी से डी तक। तो इसमें कितने स्पर्श खींच रहा है, 1 2 3। एक काला वाला एक रेखा खींच रहा है, एक ब्लू वाला रेखा खींच रहा है, एक ग्रीन वाला रेखा खींच रहा है। तो इस पर हम चित्र संख्या 5 में देख सकते हैं 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। पहला ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा सी और डी। तो इस प्रकार से हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके आगे की कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा बिंदु क्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए इन चित्रों में, यहाँ पर देखिए इन चित्रों में या इन चित्रों को देखकर बताइए कि कौन सा चित्र कौन सा क्या है। पी और क्यू क्या है, एक सरल रेखा है जो वृत्त को टच नहीं कर रहा है। ए और बी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। एस और टी एक ग्रीन कलर का जो है यह वृत्त को छेद कर रहा है, तो छेदक रेखा कहलाएगा। अब यहाँ पर डी और एस जो वृत्त को केंद्र से होकर के जा रहा है जिसको हम जीवा भी बोलते हैं और व्यास भी बोल सकते हैं, यानी कि केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ओ से लेकर के ई तक वृत्त को त्रिज्या कहलाएगा, और एन से लेकर के एम तक जो है वह वृत्त की जीवा कहलाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5 रेखा जो वृत्त के सटा हुआ है जो एक अलग है, इसको हम सरल रेखा कह सकते हैं, इसको वृत्त से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 लाइन को हमने यहाँ पर समझ लिए। पहले वीडियो में हम बता चुके थे, मोटा मोटी यहाँ पर बता दिया आप लोगों को ताकि समझने में कठिनाई ना हो। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब हम देखेंगे जो वृत्त से हट के रेखा है वह सरल रेखा कहलाता है, यानी कि ये वाला जो रेखा होगा ये सरल रेखा कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि पी क्यू क्या है, एक रेखा है यहाँ पर जो हमने दिखाया। उसके पर से ए बी एक स्पर्श रेखा है, और एस टी जो छेदक रेखा है यहाँ पर देख सकते हैं। ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। एस टी एक छेदक रेखा है। डी और एस एक व्यास है जिसको हम जीवा बोलते हैं, और ई और ओ एक त्रिज्या है। एम और एन एक जीवा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा है ए बी स्पर्श रेखा है,
एस टी छेदक रेखा कहलाएगा, डी एस व्यास जो वृत्त को कहलाएगा। अब यहाँ पर ई और ई त्रिज्या है जो वृत्त का, एम एन जीवा है जो वृत्त का। यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे सर्वांग संघ क्या कहलाता है। सर्वांग संघ क्या होता है? सर्वांग संघ का मतलब होता है जो सेम उसी के जैसा हु बहू कोई भी फिगर, जैसे वृत्त हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, सेम टू सेम उसी का जुड़वा भाई कह सकते हैं। सेम टू सेम उसी के जैसा, ना उसमें कोई बदलाव रहेगा, उसको सर्वांग संघ किसे कहते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। सर्वांग संघ क्या होता है? देखिए, जब दो त्रिभुजों को सर्वांग संघ तब कहा जाता है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और सम्मिलित कोण दूसरे त्रिभुज को दो भुजाओं और सम्मिलित कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और सम्मिलित कोणों के बराबर होता हो। अगर दूसरे शब्दों में कहें सर्वांग संघ के बारे में, जब दो त्रिभुज सर्वांग संघ तब कहलाती है यदि दो कोण का कोई युग्म और दोनों त्रिभुज की भुजाएं को कोई एक युग्म बराबर हो। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कोई चार सरसंघ परिमेय उदाहरण दिए। हम चार परिमेय का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, ए बी सी एक त्रिभुज बनाया, जो ए भुजा अलग है, बी भुजा अलग है, और यहाँ पर ए बी भुजा एक नंबर डाल दिए, बी सी भुजा को हम 2 नंबर डाल दिए, और ए सी भुजा को हम 3 नंबर डाल दिए। इसी प्रकार से पी क्यू आर एक त्रिभुज बनाया। यहाँ पर देखेंगे ए बी जो भुजा है पी और क्यू के बराबर है। देखिए यहाँ पर भी 1 नंबर डाले हैं, यहाँ पर भी हम 1 नंबर डाले हैं। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि ए और बी जो भुजा है पी क्यू के बराबर होगा। क्यू और आर जो भुजा है यहाँ पर 2 नंबर डाले हैं तो वो बी सी के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए क्यू और आर जो भुजा है 3 नंबर जो लिखे हैं वो ए और सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ना, यहाँ पर बोल सकते हैं यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग संघ, इस सर्वांग संघ मतलब इस तरह से माइनस का चिन्ह को कर देंगे, उल्टा एस कर देंगे, इसको सर्वांग संघ का सिंबल, इसको साइन कहा जाता है, इसको हम सर्वांग संघ का सिंबल कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग संघ त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि ए बी सी जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है ना, वो किसके सर्वांग संघ है? पी क्यू आर के बराबर है। तो कैसे होगा? यहाँ पर कह सकते हैं तो ए बी बराबर पी क्यू। देखिए यहाँ पर ए बी जो भुजा है पी क्यू के बराबर में है, 1 नंबर जो 1 नंबर के बराबर है, तथा कोण ए बराबर कोण पी, जो कोण ए है वो किसके बराबर है? ये कोण पी के बराबर है। उसी प्रकार से बी सी भुजा क्यू आर के बराबर, यानी कि जो बी और सी भुजा है वह क्यू और आर के बराबर है यहाँ पर, तथा कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होगा। ये कोण जो बी है वो कोण क्यू के बराबर होगा। ए सी भुजा पी आर, ए सी भुजा बराबर है किसके? पी आर के बराबर, यानी कि ए और सी जो भुजा है पी और आर के बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं ए सी का मतलब यहाँ पर 3 लाइन पर हैं, पी आर के मतलब यहाँ पर 3 लाइन पर हैं, मतलब ये जो भुजा है इसके बराबर पी क्यू, पी आर के बराबर कौन भुजा है? ए सी बराबर है। तो यहाँ पर कह देंगे कोण सी बराबर कोण आर, यानी कि जो कोण यहाँ पर सी बन रहा है वो किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर होगा। तो पहला परिमेय हमको यहाँ पर मालूम चल गया, ये सर्वसमता कहलाएगा। दूसरा नंबर में देखेंगे हम यहाँ पर दूसरा नंबर में हम यहाँ पर परिमेय देखेंगे। दूसरा परिमेय देखेंगे, यहाँ पर मैंने त्रिभुज बनाया ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू आर। ए सी जो भुजा है पी क्यू के बराबर है, बी सी जो भुजा है क्यू आर के बराबर है, ए सी जो भुजा है पी आर के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि ए बी बराबर पी क्यू, यानी कि ए और बी जो बराबर है, 1 नंबर लिखे है ना, ए बी यहाँ पर 1 नंबर, तो किसके बराबर है? पी और क्यू के बराबर, यहाँ पर भी 1 नंबर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं यदि ए बी बराबर पी क्यू और यहाँ पर कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा। ये कोण जो हमारा बी है, मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी मेरा बनेगा 60 डिग्री का कोण, यानी कि जितना डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है,
तो यहाँ पर भी मेरा कितना डिग्री का कोण होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि भुजा बी है जो क्यू के एकदम हु बहू सेम टू सेम उसी के जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर भुजा भी बराबर होना चाहिए, भुजा भी यहाँ पर बराबर है, कोण भी यहाँ पर भी हम 60 डिग्री बनाए हैं, और यहाँ पर क्यू भी मेरा 60 डिग्री कोण हो गया। तो यहाँ पर कोण बी जो है किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। तो कोण बी बराबर कोण क्यू। अब यहाँ पर देखेंगे भुजा बी सी बराबर क्यू आर। तो यहाँ पर भुजा क्या है, बी 80, तो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। यहाँ पर भुजा बी सी बराबर भुजा क्यू आर। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग संग त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पर देख सकते हैं ये त्रिभुज जो है किसके बराबर, ये त्रिभुज है ए बी सी किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग संग त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर। तो अतः कोण सी जो है कोण आर के बराबर होगा। कोण सी जो है किसके बराबर, देखिए यहाँ पर कोण जो सी है, ये कोण सी मान लीजिए यहाँ पर कोण सी कितना डिग्री का, मान लीजिए कितना डिग्री का बन रहा है, कितना ही डिग्री का बना सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 40 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, तो यहाँ पर भी उतना ही डिग्री का कोण बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर 55 डिग्री का कोण बना दिए, तो यहाँ पर भी मेरा कितना होना चाहिए, 55 डिग्री होना चाहिए। तो कोण सी जो है कोण आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कोण सी जो है कोण आर के बराबर होगा। तो कोण ए बराबर कोण पी होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कोण ए जो है उसके बराबर कौन होगा, कोण पी होगा। तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण पी होगा। ये मेरा दूसरा परिमेय हो गया। अब तीसरा परिमेय में देखते हैं, तीसरा परिमेय देखते हैं। तीसरा परिमेय में क्या है, ए एस ए, इसका मतलब होता है कोण त्रिभुज यहाँ पर बना है त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर किसके बराबर होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर भुजा बी सी जो किसके बराबर होगा, भुजा क्यू आर के बराबर होगा। और कोण जो यहाँ पर बनेगा मेरा वो कोण आर जो है किसके बराबर होगा, कोण आर जो होगा कोण सी के बराबर होगा। मान चलिए यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी मेरा कितना डिग्री कोण होना चाहिए, 90 डिग्री कोण होना चाहिए। भुजा हमारा कितना है, मान लिया 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरा भुजा कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी कर्ण भी मेरा जितना है वह कर्ण इस सेम टू है, जो ई कर्ण होगा ए बी जो कर्ण होगा वो पी क्यू कर्ण जो सेम बराबर होगा, ई वाला कर्ण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं यदि कोण बी बराबर कोण क्यू, तो यहाँ पर कोण की बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू। तो कोण बी सी बराबर कोण क्यू आर, यानी कि बी सी जो है किसके बराबर है, कोण क्यू आर के बराबर आ गया। यानी कि बी सी के हमको दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो क्यू से आर की दूरी भी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी बराबर कोण क्यू आर। तो यहाँ पर कोण सी बराबर कोण आर होगा, यानी कि जो कोण यहाँ पर सी जो होगा मेरा किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, सी बराबर हम कितना डिग्री का मान के चले, 90 डिग्री का कोण है। तो आर पर भी कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो कोण सी बराबर कोण आर। तो यहाँ पर कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग संग त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, सर्वांग संग है। तो यहाँ पर बोलेंगे पी क्यू आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग संग त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर। तो अतः कोण ए है, कोण यहाँ पर देखते हैं कोण ए है किसके बराबर होगा, कोण पी के बराबर होगा। कोण ए होगा कोण पी के बराबर। अब भुजा यहाँ पर ए बी भुजा किसके बराबर होगा, तो पी क्यू के बराबर होगा। और कोण ए सी जो हो किसके बराबर होगा, कोण पी आर के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको देख लिया। अब हम परिमेय जो सॉल्व करेंगे 10.1 का परिमेय सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।